आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश वीकेंड स्पेशल में। मेरा नाम है आदित्य झा। जहां हम बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति की, खान पान की, तौर तरीकों की, धरोहर की, वैभवशाली इतिहास की, विविधताओं में एकता की, प्रतिभाशाली लोगों की और राजस्थान के जर्रे जर्रे की, क्योंकि राजस्थान है अद्भुत प्रदेश और अनोखा तो है ही। तो आप जरा हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, देश के साथ साथ प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके चमत्कार को देखकर लोगों को हैरानी हो जाती है। ऐसा एक मंदिर है उदयपुर में, और यह मंदिर है ईडाना माता का मंदिर। यह माता अग्नि स्नान करती हैं। सही सुना आपने, अग्नि स्नान माता करती हैं। इस मंदिर में एक अनोखी मान्यता है कि माता की मूर्ति के पास समय समय पर अपने आप आग लग जाती है और अग्नि में देवी का श्रृंगार जल जाता है, लेकिन माता की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो आखिर क्या है ईडाना माता के मंदिर की कहानी और क्या मान्यताएं हैं, आइए ना जरा हम और आप साथ देखते हैं। इस समय हम मेवल की महारानी ईडाना माता के मंदिर में हैं, जहां पर कहा जाता है कि जब जब माता पे भार बढ़ता है तब तब माता अग्नि स्नान करती है। कहा जाता है कि इस अग्नि स्नान को देखने के लिए आसपास के 52 गांवों से लोग बाग आते हैं, और यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर जो मान्यता मांगता है वह पूरी होती है। इसके चलते यहाँ पर भक्तगण आते हैं। और हम आपको बता दें कि इस जगह पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, जो कि अपनी मान्यता लेकर आते हैं और उनकी मान्यता पूरी होती है। उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है ईडाना माता का मंदिर। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है, ये खुली चौक पर स्थित है। मेवल की माता ईडाना माता के नाम से पूरे मेवाड़ में जानी जाती हैं। ये अपने आप में अनूठा शक्तिपीठ है, जहां मंदिर परिसर में ईडाना माता स्वयं अग्नि स्नान करती हैं। इस दौरान प्रतिमा के पास रखा चढ़ावा और दूसरी चीजें जल जाती हैं, और इसके बाद दोबारा माता का श्रृंगार किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में माता की मूर्ति के आसपास समय समय पर आग लग जाती है, लेकिन माता की मूर्ति को या फिर किसी और चीज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। माता रानी को 1 किलो 900 ग्राम के करीब चांदी और उसके ऊपर 37 ग्राम के करीब सोना जड़ित जो है मुकुट चढ़ाया गया है। वहीं आज एक भक्त ने जो चेन चढ़ाई है, तो आपको पूछते हैं कि ये चेन चढ़ाने का क्या रीजन है और क्या इनकी जो आस्था थी जिसके कारण इन्होंने ये चेन चढ़ाई है। बताइए भैया कि क्या। सर, मेरी मन की आस्था पूरी हो गई, इसके लिए मैंने ये चेन बैठ किया है। आपने माता रानी से क्या मांगा था जो आज पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में आपने ये चेन चढ़ाई है? हाँ, जो भी मांगा था मेरा मन की इच्छा पूरी हो गई, इसके लिए मैंने बैठ किया है। आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, जो अपनी आस्था थी उसको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरी आस्था थी वो पूरी हुई है, इसी के चलते मैंने आज माता रानी को सोने की चेन चढ़ाई है। ईडाना मंदिर का अग्नि स्नान मेवाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का विषय है। आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। माता से भक्त अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने के बाद माता को उपहार के स्वरूप कुछ भेंट करते हैं। यहाँ त्रिशूल और मोली जैसी चीजें बांधकर मन्नत मांगी जाती है। संतान की मन्नत रखने वाले भक्त यहाँ झूले चढ़ाते हैं। ईडाना माता परिसर में लोग अखंड ज्योति के भी दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि ईडाना माता मंदिर मेवल की महारानी के नाम से मशहूर है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि महीने में 2 से 3 बार माता के मंदिर में आग लगने की घटना हो ही जाती है, लेकिन ये आग कैसे लगती है इसका कोई पता नहीं लगा पाया है। ये आज तक एक अनसुलझी पहेली है। इस समय हम ईडाना माता के मंदिर में, जहाँ बताया जाता है कि जो भी इच्छा लेकर आते हैं भक्तगण वो पूरी होती है। और हम इस समय कुछ लोगों से बात करते हैं और जो मेन पुजारी हैं उनसे बात करते हैं कि क्या महत्व है। चंपाल जी, भाई साहब बताइए कि माता जी का क्या महत्व है और किस तरह से। माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार है। माता रानी स्वयं अग्नि स्नान करते हैं। हालकार में 18 मार्च 2025 को माता रानी ने 11:15 बजे अग्नि स्नान का अपना रूप दिखाया था, जिसमें हजारों भक्तों ने अग्नि स्नान के माता जी के दर्शन किए थे। माता जी का बहुत अधिक चमत्कार है और माता जी सभी भक्त की हर मनोकामनाएं पूरी करती है। तो आप किसी मनोकामना को लेकर आई हैं क्या? मनोकामना तो विशेष रूप से कुछ नहीं, पर रहता है कि भाई पूरे वर्ष भर सुखी स्वस्थ रहे।
और माता जी को मतलब जब भी याद करते हैं अपनी हर इच्छा पूरी करती है मातेश्वरी। और इनके बहुत चमत्कार देखे गए हैं, जैसे स्वयं अपना अग्नि स्नान करते हैं और जो भी मनोकामना है वो अपनी पूरी करते हैं और सभी को मतलब अच्छा रखते हैं। माता जी का बहुत आशीर्वाद है सब भक्तों पे है और माता जी की मनोकामना जो भी मांगते हैं वो हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपने देखा कि जिस तरह से जो श्रद्धालु आते हैं वो लगातार यहाँ पर माता जी की मनोकामना और माता जी के जो दिए गए आशीर्वाद के रूप में कई चीज़ें लेकर आते हैं। तो देखिए कि जिस तरह से माता जी के लोग बाग दर्शन कर रहे हैं तो वो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और जो भी लोग बाग हैं वो यहाँ पर माता जी के दर्शन करते हैं, उनके से कुछ न कुछ इच्छा मांगते हैं। और लोगों का कहना है कि जब जब माता अग्नि स्नान करती है तो वहाँ पर भक्तों की भीड़ होती है। ईडाणा माता के पुजारी शंकर लाल जी बताते हैं कि ये मंदिर 700 सालों से भी ज्यादा पुराना है। ईडाणा माता पर ज्यादा भार होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती हैं। ये अग्नि धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती है और इसकी लपटें 10 से 20 फीट तक ऊपर पहुंच जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि लकवा से ग्रसित रोगी मां के दरबार में आकर स्वस्थ हो जाते हैं। ये स्थान बहुत पुराना है, प्राचीन स्थान है, 700 साल से वो पुराना है। यहाँ पर इस गांव के नाम से ही यहाँ की कुलदेवी है। ये गांव वालों के यहाँ राठौड़ का गांव था और राठौड़ की पूजा होती थी। यहाँ 1988 में यज्ञ हुआ था, उसके बाद यहाँ पर विस्तार हुआ है। कहते हैं लोग, पुराने लोग कहते हैं यहाँ अपने आप स्वतः ही अग्नि प्रकट हो जाती थी। कोई साधु था, उसने तपस्या की थी, अपने आप अग्नि प्रकट होती थी। आसपास में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता था। केवल जो चढ़ावा चढ़ता था देसी चुंदड़ सूती और केवल जो लच्छे फोनी चढ़ते थे उनका ही वो स्नान करती थी। धीरे धीरे इसकी मान्यता बढ़ती गई, लोग यहाँ आते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। चैत्र माह की नवरात्रि चाहे बड़ी नवरात्रि, इन दोनों ही नवरात्रियों के अंदर ईडाणा माता के दर्शन करने के लिए आसपास से लोग बाग आते हैं और अपनी मुरादें लेकर पूरी होने के बाद दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। उदयपुर से संजय व्यास, NDTV।